अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा प्लांट है वो एचिवेरिया है। इसकी बेशुमार वैरायटीज़ होती हैं। मेरे पास जो वैरायटी है इसमें आप देख रहे हैं कि डार्क पिंक जो है शेड इसके लीफ के साइड में आ रहा है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये लो मेंटेनेंस प्लांट है और सिर्फ पानी की कमी बेशी को आपने कंट्रोल करना है। अगर आपका प्लांट ये अंडर वाटर होगा तो उस सूरत में ये इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके थिक लीफ हैं और इसमें मॉइस्चर मौजूद होता है। और जब इसको पानी की कमी होती है तो ये लीफ जो है इनमें से पानी ये प्लांट इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। लेकिन रेगुलर अगर आप इसको कम पानी देंगे तो उसमें ये होगा कि इसका पानी खुश्क होता जाएगा और आपका ये प्लांट जो है वो सिकुड़ने लग जाएगा और वो प्लांट ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसको पानी जो है वो देना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसकी सॉइल जो है आलमोस्ट ड्राई हो जाए तो आप इसको तब पानी देंगे और ये शेड्यूल गर्मियों में रखेंगे। और सर्दियों में तो जो है आप इसकी सॉइल तकरीबन बिल्कुल खुश्क हो जाएगी तो आप उसको तब पानी देंगे। आप देख लें कि 15 से 20 दिन के बाद आप इसको पानी दे दें। विंटर में आप इसको वीकली भी पानी दें तो इसके लिए बेहद बेहतर रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आपने इसके लिए सॉइल कैसे इस्तेमाल की है। अगर आपकी वेल ड्रेन्ड सॉइल है तो आपको पानी जो है हो सकता है वीकली देना पड़े। अगर सॉइल में कुछ पानी थोड़ा ठहर रहा है तो उस सूरत में हो सकता है कि आपको इसे ज़्यादा जल्दी पानी ना देना पड़े। तो आपकी सॉइल के ऊपर डिपेंड करता है आपने किस जगह पे इसको रखा हुआ है। आप इस खूबसूरत प्लांट को इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। इंडोर आप ये करेंगे कि इसको ऐसी लोकेशन पे रखेंगे जहाँ पे इसको ब्राइट लाइट मिले और इनडायरेक्ट सनलाइट मिल सके तो बेहद बेहतरीन है। वैसे तो ये प्लांट शेड में भी ग्रो करता है। शेड में ये होता है कि इसके जो लीव हैं वो थोड़ा सा उनमें गैप ज़्यादा आने लग जाता है और प्लांट थोड़ा लेगी होना शुरू हो जाता है अगर इसको रोशनी ज़्यादा देर तक आप इसको शेड में ग्रो करें। जैसे मेरा ये प्लांट है, आप देखें कि इसके लीफ जो है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ इस तरह खुलना भी शुरू हो गए। ये प्लांट थोड़ा लेगी होना शुरू हो गया और इसका रुख जो है एक तरफ हो गया। जैसे ये प्लांट सीधा ऐसे है, ये प्लांट थोड़ा सा एक तरफ झुक गया और इस तरफ से रोशनी इसको ज़्यादा महसूस हो रही थी और ये रोशनी लेने के लिए उस तरफ रुख करना शुरू हो गया। तो अब ये प्लांट थोड़ा फ़िलहाल सही हालत में नहीं है, तो इसको हमें क्या करना है कि आप इसका इस तरीके से एक स्टिच इसको ट्विस्ट करेंगे हल्का सा। ये लीफ आपने निकाला और इस लीफ को आप सॉइल के ऊपर इस तरीके से आपने इसको रख दिया और कुछ टाइम लेगा ये और इसकी यहाँ से न्यू प्लांट जो है शुरू हो जाएगा। और जो स्टेम है इसको भी आप यहाँ से कट कर दें और इसके लीव रिमूव करें और उनको सॉइल पे रख दें। जहाँ से आप इसकी स्टेम कट करेंगे वहाँ से भी न्यू प्लांट शुरू हो जाएगा और जो लीफ हैं वहाँ से भी आपके न्यू प्लांट में बन जाएंगे। इस प्लांट को जब आप एक दफ़ा घर में ले आते हैं तो इसकी प्रोपेगेशन क्योंकि बेहद आसान है तो आप इससे बेशुमार जो हैं प्लांट बना सकते हैं। और डिश गार्डनिंग के लिए ये प्लांट बेस्ट है क्योंकि ये फैलता भी बहुत तेज़ी से है। और इस प्लांट को खाद जो है आप बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसको ग्रोइंग सीज़न में महीने में एक दफ़ा भी खाद दे दें या महीने में 2 दफ़ा आप इसको खाद दे दें। काऊ डंग या केमिकल फर्टिलाइज़र दोनों यूज़ कर सकते हैं। खाद की कभी भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल ना करें ताकि प्लांट को किसी किस्म का कोई डैमेज ना हो। इसके अलावा इस प्लांट को रूट से बचाने के लिए भी आपने पानी का ख्याल रखना है क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं रूट हो जाती हैं। तो उस सूरत में भी अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है तो उसकी रूट्स को कट कर दें और जो बाकी पोर्शन आपको महफूज लग रहा है उसको सॉइल में लगा दें। आपका प्लांट उसकी भी रूट्स वहाँ से शुरू हो जाएंगी। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो ये प्लांट ज़रूर लाइए क्योंकि इस प्लांट के साथ आपको बेशुमार एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलता है। इस प्लांट को आप शेड में ग्रो करें, इसके शेड तब्दील होंगे। इसको धूप में रखें तो इसके कलर होंगे। मेरा ये आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत इसका डार्क पिंक शेड जो है इसमें आ रहा है। ये प्लांट क्योंकि धूप में नहीं था, इसमें आप देखें कि टिप्स जो है इसकी हल्की सी
डार्क पिंक में है, अदरवाइज़ बाकी प्लांट जो है ग्रीन है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आइंदा किसी और प्लांट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।